और चलिए वाराणसी से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बाढ़ को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने जानकारी ली है। डीएम से बाढ़ की स्थिति पर चर्चा की है, राहत कार्यों के बारे में जानकारी भी ली है। बता दें कि पीएम मोदी जो कि वाराणसी के दौरे पर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने बाढ़ से संबंधित यहां पर जितने भी इंतजाम किए जा रहे हैं उसके बारे में जानकारी ली। लोगों की सहायता के लिए दिशा निर्देश दिए हैं और प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता मिलनी चाहिए, ऐसा पीएम मोदी ने वहां के जिलाधिकारियों को और अधिकारियों को निर्देशित किया है। तो यूपी के लगभग हर दूसरे जिले की यही तस्वीर है, जहां बाढ़ जैसे हालात बने हुए, नदियां अपने रौद्र रूप में, नदियां खतरों के निशान से ऊपर बह रही हैं और प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी पहुंचे। एक तरफ जहां उन्होंने बड़ी सौगातें दी तो दूसरी तरफ वाराणसी की मौजूदा हालात पर उन्होंने चर्चा की है। जिलाधिकारी से उन्होंने मुलाकात कर बाढ़ की स्थिति का जायजा भी लिया है और हर संभव मदद देने के निर्देश भी दिए। सुशांत, आपका रुख करते हुए थोड़ी देर पहले पीएम मोदी भी वहां वाराणसी में नजर आए। हालांकि एक तरफ जहां पूरे पूर्वांचल की अगर हम बात करें, जरूर बड़ी सौगात यहां पर मिली है, लेकिन वाराणसी के पड़ोसी जिले को भी देखिए, चाहे प्रयागराज हो, मिर्जापुर हो, सभी जगहों पर लगभग बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं और खुद वाराणसी में गंगा रौद्र रूप में। देखिए, वाराणसी में इस समय गंगा जो है चेतावनी बिंदु से ऊपर बह रही है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब वाराणसी पहुंचे तो जहां पर उन्होंने 2000 करोड़ की अधिक की सौगात दी, तो वाराणसी की समस्या पर भी लगातार उनका ध्यान केंद्रित रहता है। छोटी सी छोटी भी घटना हो जाए, प्रधानमंत्री खुद संज्ञान लेते हैं और इसलिए उन्होंने वाराणसी के जिलाधिकारी और वाराणसी के आयुक्त एस राजलिंगम से बातचीत की कि आखिर बाढ़ की समस्या जब बढ़ रही है उसके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं। इस समय एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए वाराणसी की गलियों की, कि किस तरीके से गलियां जो है वो पूरी तरीके से पानी में समाती जा रही है। गलियों का शहर कहा जाता है बनारस, और इस समय पूरी तरह से जो गली है वो गंगा के पानी में समाती जा रही है। और ये आप देखिए, जो रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, लाइब्रेरीज हैं, वो पूरी तरीके से गंगा में समाती जा रही हैं। और क्योंकि चेतावनी बिंदु से गंगा ऊपर बह रही है और इसलिए गंगा का पानी अब धीरे धीरे तटवर्ती इलाकों से रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये स्थिति दर्शाती है कि गंगा का जो रौद्र रूप है वो किस तरीके से देखने को मिल रहा है। अब देखिए, ये होटल है। अब अगर आपको आगे जाना है, किसी मकान में जाना है, किसी रेस्टोरेंट्स में जाना है या किसी घर में जाना है, तो यहाँ से नाव के सहारे ही जाना पड़ेगा, क्योंकि गलियों में अब पानी का कब्जा हो चुका है। गलियों का शहर बनारस, अब गलियों में किस तरीके से पानी घुस रहा है वो देखने को मिल रहा है। अब हम आपको आगे लेकर चलेंगे और दिखाएंगे कि किस तरीके से सड़कों पर जो है वो पानी का कब्जा जो है वो होता जा रहा है। देखिए, वाराणसी का 80 का इलाका ही है। तटवर्ती इलाके से जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए पर्यटकों की सबसे ज़्यादा संख्या होती है। अभी भी आप देख सकते हैं पर्यटक जो है सबसे अधिक मात्रा में यहाँ दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर बैरिकेड लगा दी गई हैं। ये बैरिकेड इसलिए लगाई गई है कि गाड़ियाँ इससे आगे न जाए, फोर व्हीलर इससे आगे न जाए। ऐसा क्यों हो रहा है हम आपको आगे ले जाकर दिखाते हैं कि किस तरीके से अब सड़क पर जो है वो पानी आ चुका है। यानी अब तक जो है तटवर्ती इलाके डूबे थे, पर अब बनारस की गलियां, बनारस की सड़कों पर जो तटवर्ती इलाकों के नजदीक सड़कें हैं, 80 घाट के आसपास का इलाका है, आप देखिए चारों तरफ रेस्टोरेंट्स हैं। पर्यटक जो है लगातार यहाँ पर आ रहे हैं भारी संख्या में। और अब यहाँ पर जो सड़क पर पानी गंगा का दिखाई दे रहा है, इसका मतलब साफ है कि ये तटवर्ती इलाकों से अब रिहायशी इलाकों की तरफ जो पानी है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये देखिए तस्वीर, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो दिखाती हैं कि किस तरीके से अब गंगा का पानी सड़क पर आ गया है। सड़क पर जो पानी आने से दिक्कत ये है कि ये आसपास जो घर हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, अगर ये स्थिति बनी रही तो कुछ ही घंटों के बाद, 24 से 48 घंटों के अंदर ये पूरा का पूरा इलाका जो है वो गंगा में डूबता हुआ दिखाई देगा। CWC ने जो एक वार्निंग जारी की है उसके अनुसार इस बार जो है बाढ़ की जो स्थिति है वो भयावह हो सकती है, और इसलिए ये वार्निंग इसलिए भी जारी की जाती है ताकि तैयारियां रहे। देखिए, घाट का रास्ता पूरी तरीके से ब्लॉक है और जहां पर आप ये नाव चलती हुई देख रहे हैं या नाव खड़ी है, ये दरअसल वाराणसी का सुबह बनारस का मंच है, जहां पर यहाँ पर सांस्कृतिक प्रोग्राम होते थे, लोग यहाँ पर आते थे, योगा होता था। ये पूरी तरीके से गंगा का घाट इस समय डूबा हुआ नजर आ रहा है। सुबह बनारस हो या आसपास का पूरा इलाका हो, किस तरीके से इस समय जल समाधि लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये स्थिति वाराणसी में दर्शा रही है कि किस तरीके से गंगा
बिल्कुल, गलियों का शहर कहा जाता है बनारस को, और गलियां इस वक्त नजर नहीं आ रही। सारी की सारी गलियां इस वक्त तालाब में तब्दील होती हुई नजर आ रही है। सुशांत, लौटेंगे आपके पास। मोहित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं मिर्जापुर से। मोहित, आपका रुख करते हुए, चूंकि हमने प्रयागराज की तस्वीरें देखी, खुद हमीरपुर की और बनारस की भी तस्वीरें देखी, वहां पर नदियां उफान पर है, लेकिन मिर्जापुर में अभी क्या हालात है और उन हालातों से निपटने के लिए प्रशासन की क्या तैयारी है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि मिर्जापुर में जिस तरीके से बाढ़ गंगा बढ़ रही है, इससे पूरे कई क्षेत्रों में इस समय दहशत का माहौल है। और हम आपको अपने पीछे दिखाना चाहेंगे, हमारे पीछे ये हरसिंहपुर गांव है, मल्लेपुर गांव है और चील घाट है। ऐसे कई गांव हैं जो दर्जन भर आप डूब गए हैं और घरों तक पानी पहुंच गए हैं। कुछ ही घंटों के बाद, अब 24 से 48 घंटों के अंदर ये पूरा का पूरा इलाका जो है वो गंगा में डूबता हुआ दिखाई देगा। CWC ने जो एक वार्निंग जारी की है, उसके अनुसार इस बार जो है बाढ़ की जो स्थिति है वो भयावह हो सकती है, और इसलिए ये वार्निंग इसलिए भी जारी की जाती है ताकि तैयारियां रहे। देखिए, घाट का रास्ता पूरी तरीके से ब्लॉक है, और जहां पर आप ये नाव चलती हुई देख रहे हैं, या नाव खड़ी है, ये दरअसल वाराणसी का सुबह बनारस का मंच है, जहां पर यहाँ पर सांस्कृतिक प्रोग्राम होते थे, लोग यहाँ पर आते थे, योगा होता था। ये पूरी तरीके से गंगा का घाट इस समय डूबा हुआ नजर आ रहा है। सुबह बनारस हो या आसपास का पूरा इलाका हो, किस तरीके से इस समय जल समाधि लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये स्थिति वाराणसी में दर्शा रही है कि किस तरीके से गंगा, बिल्कुल, गलियों का शहर कहा जाता है बनारस को, और गलियां इस वक्त नजर नहीं आ रही। सारी की सारी गलियां इस वक्त तालाब में तब्दील होती हुई नजर आ रही है। सुशांत, लौटेंगे आपके पास। मोहित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं मिर्जापुर से। मोहित, आपका रुख करते हुए, चूंकि हमने प्रयागराज की तस्वीरें देखी, खुद हमीरपुर की और बनारस की भी तस्वीरें देखी, वहां पर नदियां उफान पर है, लेकिन मिर्जापुर में अभी क्या हालात है और उन हालातों से निपटने के लिए प्रशासन की क्या तैयारी है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि मिर्जापुर में जिस तरीके से बाढ़ गंगा बढ़ रही है, इससे पूरे कई क्षेत्रों में इस समय दहशत का माहौल है। और हम आपको अपने पीछे दिखाना चाहेंगे, हमारे पीछे ये हरसिंहपुर गांव है, मल्लेपुर गांव है और चील घाट है। ऐसे कई गांव हैं जो दर्जन भर आप डूब गए हैं और घरों तक पानी पहुंच गए हैं। और आपको ये भी दिखाना चाहेंगे कि आप इस तरफ देखेंगे, एक किलोमीटर का पक्का घाट और पथवे बन रहा था विंध्याचल को लेके, वो भी पूरी तरीके से डूब गया है। करोड़ों का प्रोजेक्ट था, लेकिन अभी वो सब पूरा पानी में जमींदोज हो चुका है और सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा है। और आप घर भी देख सकते हैं किस तरीके से घरों तक अब पानी जाने के लिए पूरा उतावला है गंगा का। और चारों तरफ गंगा के बाढ़ का पानी इस समय घुस चुका है। कई ऐसे गांव हैं जो पूरी तरीके से प्रभावित हो चुके हैं। लगातार मंत्री हो, चाहे विधायक हो, कमिश्नर, आईजी, डीएम, एसएसपी, सारे लोग चक्रमण कर रहे हैं और बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं। नावों से घूमकर चेकिंग की जा रही है कि कहीं किसी प्रकार की दिक्कत न हो। वैसे प्रशासन का तो ये कहना है कि पूरी तैयारी हमने कर ली है, अभी तक किसी भी तरह की कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। अब बाकी ये देखना है कि प्रशासन किस तरीके से इस बाढ़ को निपटता है। और आपको सबसे महत्वपूर्ण बात बताना चाहेंगे कि यही मां विंध्यवासिनी का धाम है मिर्जापुर में, जहां से लाखों भक्त एक पुल क्रॉस करके आते हैं। अगर वह पुल इस समय बनारस बस स्टैंड, प्राइवेट बस बनारस बस स्टैंड है, वहां अगर पानी आ जाता है तो वो पूरी तरीके से दर्शनार्थी और स्थानीय और विंध्याचल और आगे जाने आने वालों को पूरी तरीके से रोक दिया जाएगा, क्योंकि आर पार करने के लिए जगह नहीं बचेगा। बिल्कुल, निश्चित तौर पर स्थानीय लोगों को भी वहां पर परेशानी हो रही है, और ऐसे में चूंकि पर्यटन स्थल भी है, और ऐसे में जो लोग वहां पर पहुंच रहे दर्शन पूजन करने के लिए, उनको भी परेशानी हो रही है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।